मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ। तो जितना भी सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में उसको हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग बोर्ड पे गौर से बना रहिएगा तो आप लोग को बस समझ में आएगा। जब समझ में आएगा ना तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है, आप लोग गौर से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। चलिए सवाल को क्या कहता है, तो एक गोलाकार और वर्गाकार खेत का परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं, समझिएगा। परिमाप को हम लोग परिधि भी बोल सकते हैं। परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिमाप समान है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना है जी, 484 वर्ग मीटर है। तो गोलाकार खेत का व्यास निकालना है आपको। क्या निकालना है, खेत को डायमीटर निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, समझिएगा। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है तो हम लोग पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर ना होता है जी। लेकिन आपका वर्ग का क्षेत्रफल पहले से दे दिया है क्वेश्चंस में, कितना दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जब ई पट्टी स्क्वायर हटेगा तो ई पट्टी क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो 484 का रूट बराबर ए हो जाएगा। चलिए उसका बाद आगे हल करेंगे। देखिए हल करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो हम लोग 484 के आप लोगों को रूट निकालते हैं तो कितना होता है जी, 22 न होता है बराबर ए होता है। तो ए बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। मतलब भुजा का मान कितना निकल गया, बोलिएगा कि सर जी भुजा का मान तो 22 निकाल दिए, लेकिन आगे और सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है कि एक गोलाकार और वर्गाकार खेत का परिमाप समान होता है। दोनों को परिधियाँ जो क्या है समान है। वर्ग का भी वर्गाकार का खेत का और गोलाकार खेत का दोनों का क्या परिधि समान होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिमाप बराबर, फिर लिखेंगे वर्ग का परिमाप। चलिए क्या होता है समझिएगा, वृत्त का परिमाप आपका होता है 2πr न होता है जी। लेकिन वर्ग का परिमाप क्या होता है आप लोगों को हम अगला वीडियो में बता दिए थे कि 4 गुने क्या होता है, भुजा होता है, समझिएगा। चलिए 2π का मान कितना होता है, 22/7 के न बराबर होता है। त्रिज्या का तो मान आपका निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए 4 गुना भुजा का मान हम निकाल दिए थे। बोलिएगा कि सर भुजा का मान तो आप निकाल दिए हैं 22, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 को लिख देंगे। चलिए कटता है तो काटेंगे, बराबर की पट्टी 22 बराबर की पट्टी 22 खत्म। इसको 2 से काटेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा। ऊपर में आपका क्या बच गया, r/7 बराबर बच गया 2 न बच गया जी। तो हम लोग r बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, r का मान आपका 14 हो गया। मतलब त्रिज्या कितना हो गया आपका, 14 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि गोलाकार खेत का व्यास कितना होगा, मतलब आपसे डायमीटर न पूछ रहा है। तो यहाँ डी का फार्मूला, इसको क्या डी का फार्मूला होता है, व्यास का फार्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या न होता है जी। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो आपसे क्या निकालना है, व्यास की लंबाई निकालना है। तो डी बराबर हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना निकाले हैं, बोलिएगा कि सर त्रिज्या को तो मान आप निकाल दिए हैं, कितना था 14 है ना, तो इसमें 14 को मान यहाँ रखेंगे। तो डी बराबर कितना होगा, 14 दूनी 28। मीटर में निकालना है तो यहाँ पे मात्रक हम लोग क्या करेंगे, मीटर लिखेंगे। तो आपका निकल गया, यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो मिला लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी न हो गया जी। चलिए हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ, हम लोग क्या करेंगे, सवाल को पहले पढ़ते हैं कि 21 सेंटीमीटर की भुजा के एक वर्ग अंदर खींचा जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले वर्ग को पारते हैं। हम लोग फिगर से समझेंगे तो आप लोगों को पूर्ण तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर को पारते हैं। देखिए वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होता है जी। हम लोग को क्या करना है, वर्ग पारना है। तो ये आपका 21 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे 21 सेंटीमीटर।
यहाँ पे भी 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि वर्ग के अंदर खींचा जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त होता है, जो होता है समझिएगा वर्ग के अंदर सबसे टच रहेगा, सबसे टच रहेगा। वर्ग के अंदर क्या पड़ता है, एक वृत्त होता है जिसका देखिएगा जो हियाँ से के हियाँ तक की लंबाई वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आप लोग गौर से समझिएगा, आप लोग को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है आपका, 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग लंबाई निकालेंगे तो आपका 21 न होगा जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी बराबर आपका 21 सेंटीमीटर है। कहे का मतलब व्यास जो केंद्र से जो गुजरता है, जो रेखा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो डी बराबर आपका व्यास तो 21 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है, समझिएगा। तो हम लोग आर निकालेंगे तो 21 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान तो हम लोग निकाल लिए, 21 बटा 2 होता है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पाई कितना लेकर चलना है, देखिए इसमें दे दिया है कि पाई हम लोग 22/7 लेकर चलेंगे। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ना पूछ रहा है जी। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर न होता है। चलिए पाई का मान हम लोग क्या करेंगे, 22/7 लेके चलेंगे। लेकिन आपका सवाल में ही दिया हुआ है कि पाई का मान हम लोग 22/7 लेके चलते हैं। तो पाई का मान 22/7 कर दिए। चलिए त्रिज्या तो आप लोग को सामने हम निकाले थे, कितना निकाले हैं, 21 बटा कितना है, 2 है। इसको भी 21 बटा हम लोग 2 करेंगे। जब स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। चलिए कटता है तो हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। ये आपसे कटेगा 11, 2 से कटेगा 11 मरतबे। इसको भी आप काटिएगा ना, समझिए इसको भी आप काटिएगा तो कितना, 3 मरतबे कट जाएगा ना, 3 मरतबे कट गया। अब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 33 में हम लोग 21 से गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा 9, 6, 693। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 693, समझिएगा 693/2 हो जाएगा। इसको हम लोग भागा देते हैं तो जानते हैं कितना मरतबे कटेगा, समझिएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो आप लोग मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी न हो गया। हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल को चलेंगे। देखिएगा तीसरा सवाल दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित आकृति में से छायादार भाग का क्षेत्रफल आपसे क्या होगा। देखिए फिगर आपका दिया हुआ है, आप लोग पहले फिगर से इसको हम आप लोग को क्या करते हैं, समझा देते हैं। तो आपका फिगर दिया हुआ क्या है, आपका वर्ग के अंदर क्या आपका है, वृत्त पड़ा हुआ है। जो भाग बच गया उसका क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिएगा जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका कितना है, देखिए जो आपका 2.0 मीटर दिया हुआ उससे आपको गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 2 के बाद दशमलव रहता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है जी। इसको हम लोग क्या समझेंगे, 2 समझेंगे। इससे इसको लिखता चाहे ना लिखता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 लेकर चलेंगे। तो आप लोग समझिएगा यहाँ से तक की लंबाई क्या होता है, आपका 2 है। तो समझिएगा वृत्त में आपका क्या होता है, बीच में सेंटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या, वृत्त के सबसे बड़ी रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका 2 हो गया। तो समझिएगा आपका व्यास 2 न हो गया जी, आपका व्यास 2 हो गया। तो त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। तो त्रिज्या आपका व्यास कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। तो 2/2 काटेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। देखिए हम लोग इतना नहीं करेंगे। देखिए आपका जब व्यास से 2 है तो जब त्रिज्या निकालना है तो व्यास के हम लोग आधा करते हैं तो हमारा त्रिज्या निकल जाता है। लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए हम लोग को इतना करना पड़ता है, क्योंकि जिनको नहीं आता उनको प्रॉब्लम होता है निकालने में। तो समझिएगा इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, छायादार भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे, समझिएगा
हम लोग लिखेंगे कि छायादार भाग का क्षेत्रफल, समझिएगा आप लोग गौर से। देखिए इसको क्या करते हैं हम, रहने दीजिए। उसका बाद क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, समझिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग घटा देते हैं तो छायादार भाग का क्षेत्रफल ना निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए तो आपका क्या है, समझिए। वर्ग के क्षेत्रफल आपका, समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर न होता है जी। चलिए तो हम लोग करेंगे तो भुजा, देखिए भुजा का मान तो आपका 2 न हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। 2 के हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस पाई का मान हम लोग क्या करेंगे 22/7 लेकर चलेंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या तो आपको निकाले थे कितना 1, तो 1 गुना हम लोग 1 करेंगे। इसको सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करने के लिए हम इधर करते हैं, देखिएगा आप लोग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 कर देंगे, 4 होगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसको गुना करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 चौके 28 माइनस, जब इसको घटावेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एक मरतबे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 ना हो जाएगा जी। जब इसको हम घटावेंगे तो क्या हो जाएगा 6/7 वर्ग मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे वर्ग मीटर करेंगे। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, बोलिएगा कि सर जी फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, तो ये आपका 6/7 वर्ग मीटर, यह क्या हो गया आंसर हो गया। तो मिलाइए कि ऑप्शन नंबर कौन है, तो आपका तो ऑप्शन नंबर ए न हो गया जी। देखिए जितना भी सवाल हम आप लोग को पढ़ाते हैं सब पूछे हुए सवाल को हम पढ़ाते हैं। चौथा सवाल को हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, तो 2 वृत्त की त्रिज्या के अनुपात आपका दिया हुआ है कितना है 1:2 है जी। तो उनकी परिधि का अनुपात क्या हुआ, तो देखिए हम लोग लिखेंगे, समझिएगा आप लोग कि अनुपात, परिधि का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग लिख रहे हैं कि परिधि का अनुपात बराबर फर्स्ट परिधि बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटा ना होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट परिधि बटा लिखेंगे सेकंड परिधि, मतलब दूसरा परिधि लिख देंगे। चलिए आपका दिया हुआ तो पहला परिधि क्या करेंगे हम लोग 2 पाई, देखिए हम लोग बड़ा का आर मान लेते हैं, और नीचे में क्या होगा 2 पाई हम लोग छोटका आर मान लेते हैं, समझिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे इधर सोल्व करेंगे। तो चलिए 2 गुना पाई का मान क्या होता है 22/7 कह सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहीं पे दिमाग लगा लेंगे कि पाई से पाई हम लोग काट सकते हैं, जब बटा में पाई रहता है तो कट जाता, तो ऊपर में आपका क्या बच जाएगा 2r न बच जाएगा जी, और नीचे में आपका क्या बच जाएगा 2r बच जाएगा। बड़का में ऊपर में बच रहा है 2 बड़का आर, नीचे में बच रहा है 2r बच रहा है स्मॉल आर। चलिए तो 2 गुने पहलका कितना अनुपात दिया हुआ है, पहलका का अनुपात 1 न दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 रखेंगे, गुना दूसरा में अनुपात कितना दिया हुआ है, समझिएगा 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। चलिए कटता है तो काटेंगे, तो कट गया, तो आपका ऊपर में बच गया 1 और नीचे में क्या बच गया 2 बच गया। तो देखिए अनुपात का मतलब हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, समझिएगा, इसको लिख सकते हैं कि 1:2, यह तो आपका क्या हो गया जी परिधि का अनुपात न हो गया। यही आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 1:2, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। हम लोग चलेंगे 5वां सवाल की ओर। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं 5वां सवाल को देखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तभी हम आप लोग को क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं कि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान होता है। फिर से पढ़िएगा, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है जी, तो बताइए कि वर्ग की एक भुजा साइड और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो रहा है।
वर्ग की भुजा पूछ रहा है और वर्ग वृत्त के त्रिज्या आपसे क्या कर रही है, पूछ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग लिख देंगे। चलिए, तो इसका बाद वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोग को आता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है न है जी। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं। इसका बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे सोल्व करेंगे। देखिए गुणांक में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना होला पर कोई फर्क नहीं पड़ता है गुणांक में। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर। देखिए ई पट्टी जब गुना में रहता है, बराबर की ई पट्टी आता है तो भागा में आता, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर कर देंगे बराबर, ये तो एक ऊपर रह जाएगा। जब ई पट्टी रहेगा गुना में, बराबर की पट्टी आएगा तो पाई आपका क्या हो जाएगा, भागा में न होगा जी। चलिए उसका बाद देखिएगा आगे, आप लोग समझिएगा, आप लोग को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बटा ए के पूरा के होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों पर जब स्क्वायर रहता है तो दोनों पर हम लोग चढ़ा देते हैं। चलिए उसका बाद 1 बटा हम लोग क्या करेंगे, पाई करेंगे, समझ गए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर बटा ए बराबर, जब ये पट्टी से स्क्वायर हटेगा तो ये पट्टी पूरा के क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो 1 बटा हम लोग क्या करेंगे, पाई करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर बटा ए बराबर, इसको देखिए 1 के वर्गमूल निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल आप निकालते हैं, समझिए 1 के वर्गमूल निकालिएगा तो एक को रूट आप निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, लेकिन रूट पाई का मान नहीं निकलता। इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट पाई में इसको हम लोग क्या करेंगे, रहने देंगे। इसका बाद आप लोग समझिएगा, देखिए बटा का मतलब क्या होता है, बटा का मतलब अनुपात होता है। देखिए इसको हम लोग इधर देख लेंगे। देखिए जब बटा में है तो बटा के मतलब आप लोग का अनुपात होता है, नहीं जानते हैं तो आप लोग समझिए इसको। बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो आर अनुपात ए, चलिए अब बराबर हम लोग लिख देते हैं इसको कि 1 अनुपात रूट अंडर पाई। तो आपका यही नहीं निकालना था जी, तो आपका आंसर तो आ गया। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन हो गया, आंसर तो आपका आ गया कि 1 अनुपात रूट अंडर पाई। तो मिलाइएगा कि सर कौन है, तो 1 अनुपात रूट अंडर पाई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया। हम लोग चलेंगे छठा सवाल की ओर। देखिए छठा सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए जब आपको ऐसा सवाल देखने के लिए मिले कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो इसका फार्मूला होता है कि 2x + x² बटा 100 होता है। आप जब निकलेगा ये तो आप क्या निकालिएगा, इसको परसेंटेज में निकालिएगा। जब आपको ऐसा सवाल रहेगा क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी रहेगा, सवाल पूछेगा तो 2x + x² बटा 100 होता है। चलिए इस फार्मूला पे इसको हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे 2 गुना x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस ये आपका 6 गुना 6 हो जाएगा। अब बटा में हम लोग 100 करेंगे, अब परसेंटेज तो परसेंटेज को सटाइते चलेंगे। इसको हम लोग करेंगे तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 6 36। अब बटा हम लोग करेंगे 100, परसेंट है तो परसेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस, देखिए 2 0 है तो 2 अंक ऊपर खिसक जाएगा, तो 0.2 अंक के बाद बैठेगा। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 12.36%, परसेंट में आया तो परसेंट आपका यह क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मिलाइएगा कि ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ने हो गया जी। चलिए इजी सवाल था। हम लोग 7वां सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा 7वां सवाल आप लोगों के सामने दिया हुआ है। यदि एक वृत्त की परिधि 50%, परिधि को क्या क्या बोल रहा है कि 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए जब क्षेत्रफल में बढ़ने के लिए परिधि या वृद्धि के लिए बोलेगा तो इसका फार्मूला आप लोग को बता दें कि 2x + x² बटा क्या होता है, 100 होता है। जब निकलेगा तो इसको निकालेंगे हम लोग परसेंटेज में। चलिए इसी 4 पर इसको हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए इसको लिखेंगे 2x बराबर आपका 50 न हो जाएगा जी, क्योंकि 50% की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, प्लस करेंगे, इसको कर देंगे 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 गुना 50 हो जाएगा। अब बटा में हम लोग 100 लिखेंगे, परसेंट है तो परसेंट
करेंगे। इसको गुना करेंगे तो 50 दूनी 100 प्लस इसको गुना कर इसको काटिएगा आई तो 0 से 0 आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा कट गया। ऊपर में गुना कीजिएगा तो 25% है तो परसेंट करेंगे। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए जब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा ना तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और वेलकम घंटी दबा दीजिएगा कि जब जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप लोग के सामने नोटिफिकेशन चल जाएगा।